Hello bachcho, let's read the following question. Angular width of central maximum is the Fraunhofer diffraction pattern of a slit is measured. हमारे पास क्या है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न किसी स्लिट का हम मेजर कर रहे हैं उसका एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का The slit is illuminated by the light of wavelength 6000 angstrom. स्लिट पे कितनी वेवलेंथ का लाइट हम फॉल करवा रहे हैं 6000 angstrom का. When the slit is illuminated by the light of another wavelength, the angular width decreases by 30%. अगर हम कुछ और वेवलेंथ यूज करते हैं तो जो एंगुलर विड्थ है वो 30% डिक्रीज कर जाता है. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट. हमें जो अनदर वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं वो वेवलेंथ क्या करना है कैलकुलेट करना है. अब क्या हुआ The same decrease in the angular width of central maximum is obtained when the original apparatus is immersed in the liquid. अब हमारे पास जो ओरिजिनल apparatus था उसको हमने as it is क्या कर दिया liquid में immerse कर दिया तो उतना ही angular width है central maxima का जो decrease करता है means इस केस में भी 30% decrease होता है. Find the refractive index of the liquid. Liquid का refractive index find out करना है. First of all we will talk about the key concept used in the question. इस question पे हम क्या key concept apply करेंगे. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ होता है एंगुलर विड्थ बीटा वो इक्वल होता है लैम्डा डी अपॉन डी के. बीटा एंगुलर विड्थ है, लैम्डा इज वेवलेंथ, स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है स्लिट विड्थ को. स्मॉल डी क्या है स्लिट विड्थ है. कैपिटल डी स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस है. स्लिट टू स्क्रीन का क्या है डिस्टेंस है. स्लिट से स्क्रीन जो है वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस है दैट इज कैपिटल डी. अब हम क्या कर रहे हैं एंगुलर विड्थ डिक्रीज कर रहा है जब वेवलेंथ को वेरी कर रहे हैं दैट मींस कैपिटल डी एंड स्मॉल डी को हम कांस्टेंट रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड हमें क्या निकालना है वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सेकंड कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू से हम उसे डिनोट करते हैं एंड वो किसके इक्वल होता है वेवलेंथ इन लैम्डा से हमने क्या रिप्रेजेंट किया वेवलेंथ. तो वेवलेंथ वैक्यूम में कितना था अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम. मीडियम में वेवलेंथ कितना है. ये डेफिनेशन किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्योंकि जब हम क्या करेंगे सोर्स को मीडियम में सब में क्या कर देंगे इमर्ज कर देंगे तो उसका जो वेवलेंथ है वो वेरी कर जाएगा. तो पहले हम वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं. ए पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं that is beta is equals to lambda d upon d हमें अप्लाई करना है. अब d upon d कांस्टेंट है so we can write beta is equals to lambda. बीटा किसके इक्वल होगा लैम्डा के इक्वल होगा. अब जब हमने जो लैम्डा डैश है उसको वेरी किया तो जो एंगुलर विड्थ है वो क्या हो गया बीटा डैश हो गया. अब यहाँ पे ये इक्वल नहीं है ये क्या है प्रोपोर्शनल है. बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड बीटा डैश जो है वो लैम्डा डैश के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अगर जो बीटा है उसका वैल्यू 100 है तो बीटा डैश जो है वो 30% डिक्रीज कर रहा है. 100 का 30% डिक्रीज होके क्या बचेगा 70 बचेगा. तो बीटा अगर 100 है तो बीटा डैश कितना है 70 होगा. सो वी कैन राइट बीटा अपॉन बीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश. तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पहले हमारे पास बीटा अपॉन बीटा डैश है सो वी विल राइट 100 अपॉन 70 is equals to lambda upon lambda dash. जो ओरिजिनल हमने वेवलेंथ यूज किया था दैट इज 6000 angstrom था वो हमारे पास. तो यहाँ पे हम ये क्या कर लेंगे 6000 एज इट इज फिल कर लेंगे अपॉन में क्या आ गया लैम्डा डैश. अब हमने ऊपर ये यूनिट्स यूज किए हैं वो angstrom में है तो लैम्डा डैश किस में आएगा angstrom में आएगा. सो फ्रॉम हियर लैम्डा डैश विल बी इक्वल्स टू 6000 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन में क्या आ गया 100 which means lambda dash is equals to 4200 angstrom. फर्दर हमें क्या फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फाइंड आउट करना है. तो म्यू को हमने क्या लिखा था लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम. वैक्यूम में वेवलेंथ कितना है अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा कि मीडियम में वेवलेंथ कितना है. अब जो वेवलेंथ है वैक्यूम में लैम्डा वो तो हमें कितना गिवन है गिवन इक्वल्स टू 6000 angstrom. ओरिजिनल अपडेट्स की हम बात कर रहे हैं. तो जो हमारे पास क्या डिक्रीज हो रहा है फ्रिंज का विड्थ डिक्रीज हो रहा है. इस केस में भी वो कितना हो रहा है 30% हो रहा है जब हम ओरिजिनल पेटस को डिप कर देते हैं लिक्विड में. तो जो लैम्डा होगा वेवलेंथ वो कितना हो जाएगा 4200 angstrom हो जाएगा इन मीडियम क्योंकि तभी जो है वो हमारे पास क्या होगा अगर हम कैपिटल डी एंड स्मॉल डी को कांस्टेंट रखें तो जो हमारे पास 30% फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगा. सो म्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा वी कैन राइट म्यू इज इक्वल्स टू
6000, it will be 6000 upon 40 to 100 हो जाएगा. So from here we will get the value of refractive index equals to 1.43. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.